श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम। संत कृष्णदास के पैर क्षण भर के लिए ठिठक गए। तबले की गमगमाहट, पायल की रुंझुन और सारंगी के मधुर स्वर के साथ गणिका रामजनी की मधुर स्वर लहरी हवा में थिरक रही थी। कितना मधुर स्वर है इस वैश्यापुत्री का। वाणी जैसे अमृत में डुबोई गई है। यदि यह हमारे गोवर्धन धर के सामने गाती तो इसका जीवन सफल, इसका जन्म सफल। और संत कृष्णदास ने तुरंत सोच लिया, वे भगवान के लिए वस्त्राभूषण लेने गोवर्धन से दिल्ली आए थे और उस गली में गणिका की मधुर तान पर मुग्ध होकर उन्होंने यह निर्णय कर लिया, मेरे ठाकुर के पास चल सकोगी? सीढ़ी से उतरते ही कृष्णदास ने उस लावण्यमयी गणिका से कहा, वे अनंत संपत्ति संपन्न और उदार हैं। तुम्हारी दीनता सदा सदा के लिए मिट जाएगी, फिर तुम्हें कहीं भटकना न होगा। हाँ हाँ, अवश्य चलूंगी, धन की लोभिन गणिका ने उत्तर दिया। उसने सोचा, ये जो ठाकुर की बात कह रहे हैं अवश्य ही किसी जमींदार या राजा की बात हो रही है। वह बोली, आपकी आज्ञा के लिए दासी के तन मन और प्राण सभी प्रस्तुत हैं। रामजनी ने सोचा था किसी धनवान जमींदार के यहां चलना है, सो वह वस्त्राभूषण से पूर्णतया सुसज्जित हुई। सौंदर्य उसका और निखर गया। अंग अंग में उसके आकर्षण था। पुरुषों को उन्मत्त बना देने की क्षमता थी। और मार्ग में भजन रटाते रटाते बाबा कृष्णदास उसे गोवर्धन के मंदिर में ले आए। रामजनी चकित थी पर चुप थी, क्योंकि रुपया तो संत कृष्णदास जी ने उसे पहले ही दे दिया था। भजन गाओ देवी, कृष्णदास जी ने अत्यंत प्रेम से रामजनी से यह कहते हुए भगवान के मंदिर का पट खोल दिया। गणिका रामजनी ने श्री भगवान को देखा, केवल एक बार देखा। न जाने कौन सी सम्मोहक शक्ति थी उस विग्रह में। वह गणिका छक गई, बिक गई। उसका मन अपने वश में नहीं रहा। टकटकी लगाए वह गोवर्धन नाथ को देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। प्रार्थना सुनाओ बेटी, संत ने गणिका को सचेत किया। तब उसने समझा कि मैं तो यहां गाने के लिए आई हूं। कृष्णदास जी ने उसे एक पद बनाकर कंठस्थ करा दिया था। वह उसे ही गाने का उपक्रम करने लगी। तबले पर थाप पड़ी, वह गमक उठा, सारंगी कांपने लगी, मंजीरे झंझना उठे, मधुर वाद्यों का एक समा बंध गया और रामजनी ने अपने सुमधुर स्वर में गाना आरंभ किया। मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो। उसके स्वर में अनुपम मधुरता थी, मादकता थी। सुनने वाले श्रोता झूम उठे। श्री कृष्णदास की आंखें भर आईं और रामजनी का मन तो सचमुच गिरधर की छवि में अटक गया था। उसने इस पंक्ति को कई बार दोहराया। प्रत्येक बार उसमें नूतन रस छलकता हुआ दिखाई देता था और गणिका रामजनी के तो प्राण स्वरों में मानो तड़पते हुए बोल रहे थे। वह पद फिर आगे बढ़ा। ललित भंग चाल पे चल के चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो। रामजनी श्याम सुंदर के रंग में रंगकर श्याम सुंदर बन गई। अपनी देह का उसे ध्यान नहीं था। त्रिभंगी चाल चलकर, चिबुक पकड़कर ठिठकने का अत्यंत सुंदर चित्रण नृत्य में उसने किया। दर्शक मुग्ध हो रहे थे। सजल श्याम घन बरन लीन हुए, फिर चित्त अनत न भटक्यो। जल से लदे बादल का आकार बनाती हुई वह घनश्याम की भुवन मोहिनी श्री विग्रह की ओर देखने लगी। उसकी आंखें भर आईं। बड़े साहस से उसने पद के अंतिम अंश की पूर्ति की। कृष्णदास की प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। और बस उसका नृत्य अपने चरम पर, मानो बिजली कौंध रही थी। श्रीनाथ जी उसे देख रहे हैं
वह श्रीनाथ जी को देख रही है। तन की सुध नहीं है, पैर यंत्रवत ऐसे चल रहे हैं कि पूछो मत। और नाचते 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 रामजनी का पार्थिव शरीर धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी श्वास से बंद हो गई। भक्तगण उसके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। साधु संत और आचार विचार रखने वाले सब लोगों ने भगवान के श्री नाम का कीर्तन करते हुए उसकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। धन्य हो गई रामजनी, उसके जन्म जन्मांतर सफल हो गए। भगवान कृपा करते हैं तो जीवन में संत का प्रवेश होता है, और अगर उस संत की बात मान ली, सतगुरुदेव की बात मान ली, बस वे तो उनके हाथ में हाथ पकड़ा देते हैं। कोई भ्रम कहां, कोई संशय कहां, बस इतना ही करना है कि उनकी बात माननी है। भैया, बहुत सरल उपाय हैं, किंतु हमारे लिए बड़े कठिन हो गए हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।